आज हम जानेंगे कि विष्णु जी के अवतार राम जी हैं या नहीं। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। आइए शुरू करते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, और एक राम है जग से न्यारा, एक राम का सकल पसारा। अब यह ठीक से समझने वाली बात है कि ये कोई चार राम नहीं, ये सब एक ही राम है जो ब्रह्म स्वरूप है। और इन्होंने इन्हीं ब्रह्म का चार स्वरूप में वर्णन है। एक दशरथ जी के बेटे, जो सबको पता है, जिन्होंने रावण को मारा था, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। पर आज आप हकीकत जानोगे तो असल में राम जी है कौन। दूसरे राम, एक राम घट घट में बैठा। आप सभी ने सुना होगा कि हर कण में राम बसे हैं। वही राम घट घट में बैठे हैं, वही परमात्मा स्वरूप राम। एक राम है जग से न्यारा। जग से न्यारा, न्यारा का मतलब जैसे कि किसी की शादी होती है और फिर वो शादी के बाद न्यारा कर देते हैं उसको फैमिली। तो यानी कि वो घर में भी रह चुका और घर से बाहर भी रह चुका है। यानी कि जो राम जी जग से न्यारे हैं, वो जगत में भी रहते हैं और जग से बाहर भी रहते हैं, इसलिए वो जग से न्यारे भी हैं। और एक राम का सकल पसारा। सकल पसारा मतलब कि उसी राम ने ये सब पसार रखा है। अनंत ब्रह्मांड जितने भी बसे हुए हैं, सब राम जी के बसाए हुए हैं। राम जी के भ्रुकुटी के इशारे से ही ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। और उनका फिर पालन पोषण कैसे होता है सब। सुंदरकांड की एक चौपाई आती है कि जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। यानी कि जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का पालन, सृजन और संहार करते हैं, वही राम जी है। राम जी के ही बल से ये सब अपने अपने विशेष पदों पर निर्धारित किया है। राम जी ने निर्धारित कर रखे हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश को देखा जाए तो शास्त्रों ने कहा है ये इनका नाम है लोकपाल। जैसे हमारे तीन लोक हो गए, धरती आकाश पाताल, तो ये तीन लोक है और इसमें 14 भवन है। ये इन तीनों लोकों को चलाने के लिए हैं। राम जी ने इन्हें छोड़ रखा है चलाने के लिए। अब राम जी आते हैं कभी कभी, और कभी कभी वो आता है विष्णु जी के अवतार लिए। जब कोई रावण किसी कल्प में बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है और धर्म का बहुत ज्यादा नाश करता है, बहुत पीड़ा देता है देवताओं को, भगवानों को, तब उन परमात्मा राम जी को आना पड़ता है। और हाँ, वे राम जी सिर्फ एक कल्प में एक ही बार आते हैं, क्योंकि वो अपने एक बार आके ही अपना धर्म अपने चरित्र से और अपने मर्यादाओं से ऐसा धर्म स्थापित करते हैं धरती पर कि वो हमेशा अटल रहता है। और जब उसके बाद विष्णु जी अवतार लेके आते हैं, तब वे उन ब्रह्म राम जी की ही लीला कॉपी करते वही धर्म स्थापित करते हैं दोबारा। हर युग में, हर त्रेता युग में राम जी का अवतार होता है धर्म स्थापना हेतु। तो अब यह समझने वाली बात है ठीक से कि विष्णु जी के अवतार जो राम जी हैं, वो सिर्फ ब्रह्म ही राम जी हैं। वो उनकी एक सिर्फ लीला मात्र है कि विष्णु नारायण के माध्यम से आना। और वो विष्णु नारायण के माध्यम से क्यों आते हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं आ सकते, अब ये भी प्रश्न उठता है कुछ लोगों के मन में। तो इसके बारे में ये कहते हैं राम जी खुद कि राम जी ने अपना परम ब्रह्म, परम तत्व जो स्वरूप है, वो गुप्त रखा है। इसलिए प्रभु की लीला है गुप्त रखने की। इसलिए जो लोगों को भरमाया हुआ है, वो सभी को यही पता है कि विष्णु जी के अवतार राम जी हैं। और कृष्ण जी भी विष्णु जी के ही अवतार हैं। इस तरीके से रामकृष्ण नारायण एक मानते हैं लोग बाग। बट जिनमें दूसरों के मत का खंडन नहीं करता, बट मैं सच यही बताता हूँ आपको कि राम जी परब्रह्म है। परम ब्रह्म, परात्पर स्वामी, अजन्मा, अखंड, व्यापक, अनामय, अजित, जिसका कोई अंत ना हो, अनंता। उनके लिए ये सब नाम दिए जाते हैं। सर्वेश्वर, सभी ईश्वरों के ईश्वर। और किसी भगवान के आगे ये नाम नहीं आते। अब आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ मैं नाम का, कि राम जी को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अब मर्यादा पुरुषोत्तम जो शब्द है, मर्यादा यानी कि मर्यादा में जीना सिखाते हैं। और पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, सबसे ऊपर पुरुषों में। अब पुरुषों में सबसे उत्तम यानी कि उनकी जो मर्यादा, उनका जो चरित्र है प्रभु श्री रामचंद्र जी का, वो पुरुषों में उत्तम इसलिए है क्योंकि उनका चरित्र सबसे बड़ा है। यहाँ तक कि उनके जैसा चरित्र ब्रह्मा विष्णु महेश के बाकी सभी अवतारों का किसी का नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे कि तो राम जी ने कभी अपने आप को भगवान नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ अपने आप को एक दशरथ पुत्र मनुष्य माना है, जिसका नाम राम है। और अगर बात करेंगे हम कृष्ण विष्णु जी के दूसरे अवतार कृष्ण जी की, तो कृष्ण जी ने 2 बार अपना विशाल रूप दिखाया और खुद कहा है कि मैं ब्रह्म हूँ।
पर वे ब्रह्म है, विष्णु जी ब्रह्म है, ये मान लिया आप सभी की बात, आप सभी को के दिल को ठोस ना पहुंचे मेरी बातों से, इसलिए हम आपको क्लियर कर देते हैं कि जो विष्णु जी हैं वो सिर्फ एक ब्रह्मांड के लिए पूर्ण ब्रह्म है, और राम जी जो है वो अनंत ब्रह्मांडों के पूर्ण ब्रह्म है। अनंत ब्रह्मांड बनाकर, जिनकी अनंत वो संख्या होती है जिसकी कोई गणना ही नहीं की जा सकती, तो इतने ब्रह्मांड हैं, ये हमारी धरती तो कहीं भी नहीं दिखती। तो इसी तरह ब्रह्मा विष्णु महेश सभी अवतारों को राम जी ने सृष्टि चलाने के लिए छोड़ रखा है, और राम जी ही सभी ब्रह्मांडों की देख रेख करते हैं, सभी ब्रह्मांडों में एक एक बार जाते हैं एक कल्प में। तो अभी जो राम जी आए थे वो आए थे विमानचल कल्प में, और ये चल रहा है श्वेत वराह कल्प। और भी ये चल रहा है जो ब्रह्मा जी की आयु के 50 साल पूरे होके 51 वर्ष के पहला दिन ये चल रहा है। और ब्रह्मा जी की आयु में स- एक ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है, जिसमें कि एक दिन एक कल्प के बराबर होता है। और एक कल्प में ये चारों युग एक एक हजार बार बीत जाते हैं, यानी कि 4000 युग बीत जाते हैं, जब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, एक कल्प होता है। इतनी बड़ी उनकी रात होती है ब्रह्मा जी की। इसी हिसाब से उनकी एक दिन, फिर 2 दिन, एक महीना, फिर एक साल, फिर ऐसे ऐसे 100 साल करके उनकी एक आयु होती है। तो इसी तरह ब्रह्मा विष्णु महेश जी, ब्रह्मा विष्णु की भी, ओ विष्णु जी और महेश जी की भी आयु होती है। अब लोग बाग सोचते हैं कि विष्णु जी तो परम ब्रह्म है, उनकी तो आयु होगी, वे तो सर्वाधि सर्वाधि देव हैं। बट ऐसा गलत है। आप शास्त्र पढ़ोगे तो मैं एग्जाम्पल भी दे दूंगा कुछ, आप मेरे को कमेंट करना या मेरे को कांटेक्ट करना, तो आपको जितना मर्जी एग्जाम्पल दे दूंगा, मैं प्रमाणित कर सकता हूँ मैं, क्योंकि बात प्रमाणित ही बोलता हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई सुनी सुनाई बात नहीं बोलता, मैं सिर्फ शास्त्र पढ़ के ही आपको सिर्फ ये जानकारी देता हूँ। और सिर्फ एक मेरा यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक राम नाम को पकड़े, क्योंकि राम नाम वह औषधि है जो हर दुख को मिटा सकती है। तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी चौपाई में कहा है कि राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। कि राम नाम की जो औषधि है, यानी कि दवाई है, जो खरी नियत से, यानी कि बिल्कुल निर्मल मन से खाए, तो अंग रोग व्यापे नहीं, अंग रोग तो व्यापेगा ही नहीं, प्लस महारोग मिट जाए। महारोग क्या होता है? ये जीवन मरण भव सागर का जो रोग है, भव रोग, ये सबसे बड़ा महारोग है। और जो शास्त्र में वर्णन मिलता है कि मेरी रक्षा करो, तो ये रक्षा किसकी करता है? रक्षा किस तरह की मांगते हैं? ये रक्षा इसी तरह की मांगते हैं कि इस जीवन मरण के भवसागर से मेरी रक्षा करो प्रभु, इस जीवन मरण से के चक्कर से हटाओ। तो ये वीडियो मैं यहीं पूरा करता हूँ, आगे की जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलती रहेगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। राम जी की विशेष गूढ़ महिमा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी भक्तों को जय श्री सीताराम।